हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के बम्पर डे पे देख लेते हैं हम लोग क्या मोमेंटम हुआ है। चार्ट पे बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन चार्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ डील है, तो डील के ऊपर बात कर लेते थोड़ा सा। आज का डे आप देखिए, कैंडल इतनी बड़ी रेड कैंडल दिख रही है आपको, लेकिन ये 640 पॉइंट प्लस वाली कैंडल है। वॉल्यूम बहुत तगड़ा है। गैप अप 1200 पॉइंट के आसपास गैप अप मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद में यहाँ पे क्लोजिंग हमारी आई है 730 के आसपास। तो 630 पॉइंट का गेन हमने रिकॉर्ड किया है। तो बजट का इवेंट भी खत्म हो गया है, टैरिफ का इवेंट भी खत्म हो गया है। अब मार्केट एक दिशा पकड़ने के लिए जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट ये है, सेंटीमेंट पे मार्केट चलता है। सेंटीमेंट पॉजिटिव था, डील क्रैक हो गई तो मार्केट ने उसका रिएक्शन दिया है। लेकिन डील अच्छी है बुरी है, अब ये समय बताएगा, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा अमाउंट दिखा के बोल के फिर कम अमाउंट पे सेटल करना। अगर आप डील का डिटेल में आप अगर समझने की कोशिश करें तो हम लोग 2025 जब शुरू हुआ था तो उसके आसपास जब ट्रम्प आए थे, तो ट्रम्प आने के टाइम पे हम उनको टैरिफ देते थे 4 से 5% का, तो वो 25% हो गया। अब 25% पे हंगामा इतना हुआ कि उसको अब 18 तक का करने के बाद में हम खुशियां मना रहे हैं, पर एक्चुअली खुशियां मनाने का टाइम हम लोग 13 से 14% ज्यादा टैरिफ अब भी दे रहे हैं। समझ गए बात आपको? तो 5 रुपया बढ़ाओ, 1 रुपया चीज थी उसका 5 रुपया वैल्यू करो, उसमें से 2 रुपया कम करो और 3 रुपये पे खुश हो जाओ। ये सीन इस डील का साथ मुझे दिख रही है। ठीक है, मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट को लगा पॉजिटिव है मार्केट के लिए, मार्केट ने उसको हाथों हाथ लिया। 1200 पॉइंट निफ्टी ऊपर, 3000 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर, चलो ठीक है, बढ़िया। 10-12 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल बढ़ गया अपने एक्सचेंज का, वेरी गुड। तो ठीक है, अच्छी डील है, लेकिन ओवरऑल डील में हमारा नुकसान क्या हो सकता है? अब ये दिख तो रहा है कि 7% कम हुआ, ओवरऑल हम लोग 12-13% ज्यादा दे रहे हैं। अब कंडीशन ये है कि हम जो रसिया से जो चीप ऑयल हम लोग खरीदते थे, जो कंसेशन पे खरीदते थे, अब वो हम नहीं खरीद सकते, अब हमको अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। तो वो जो वहां पे जो हमारा अब प्राइस है वो बढ़ेगा, तो शायद ये 7-8% जो हमको लग रहा है ना वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि वो हमको उस रेट पे ऑयल नहीं देगा जिस रेट पे हमको रशिया दे रहा था। तो अब उसकी मनमानी चलेगी, क्या पता वो आगे चल के रेट और बढ़ा दे। तो अल्टीमेटली हमको लगेगा कि ये हमारी पॉजिटिव डील है हमारे लिए कि निगेटिव है, ये तो अब डिटेल, जब डील के डिटेल्स निकलेंगे खुलेंगे उसके बाद में चीज़ें बाहर आएंगी। अब ये ट्वीट पे हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि डील कितनी हमारे फेवरेबल है। अब डील का डिटेल्स जब जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, हर एक क्लॉज को देखा जाएगा, छाना जाएगा, तब पता चलेगा। अब इधर से एक ट्वीट आया, इधर से एक ट्वीट आया, ठीक है, तो उससे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ट्वीट में बहुत लिमिटेड लाइंस होती हैं, उसमें हमको सब पिक्चर समझ में नहीं आती है, और क्लियरिटी हमको धीरे धीरे आगे देखने को मिलेगी। तो ऑयल का जो और दूसरा ट्वीट, अगर आप ट्रम्प का ट्वीट आप ठीक से पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर एक चीज उसने क्लियर कट लिखी है कि इंडिया और अमेरिका, इंडिया भी हमारे साथ 500 बिलियन डॉलर्स की डील करेगा। 500 बिलियन डॉलर्स की डील में आपका ऑयल भी आ गया, एनर्जी आ गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ गया, पावर आ गया, बहुत सारी चीजें उसमें है। वो सारी चीजें 500 बिलियन डॉलर्स तक की डील हमारे साथ इंडिया करेगा, और मोदी जी ने इस पे एग्री कर दिया है। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, वी आर गुड फ्रेंड्स, वो सब चीजें हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब हमारा टोटल इम्पोर्ट जो है वो ही $700 का है,
तो अगर $700 में से हम $500 सिर्फ डील अगर अमेरिका के साथ करेंगे, तो बाकी देशों के साथ जो हमारे रिलेशंस है, बाकी देशों के साथ जो हमारा बिजनेस है, उसका क्या होगा? तो ये थोड़ा सा कंसर्न मुझे दिख रहा है कि ये डील थोड़ी सी अब सच में हमारे फेवरेबल है कि हमारे नुकसान में है, ये तो थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। अब ये उसका ट्वीट पढ़ के तो इतना समझ में आ रहा है कि ये कमिटेड हमने कर दिया है कि हम आपसे डील करेंगे, हम आपसे इतना डॉलर का माल खरीदेंगे। तो अगर 80% 90% अगर आप किसी एक कंट्री के साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर बाकी कंट्रीज के साथ आपके रिलेशन नहीं बन पाएंगे ना, आपको उनके साथ डील करनी पड़ेगी। फिर वो लोग भी आपका जो इम्पोर्ट है उसको भी वो लोग बैरियर के ऊपर कंट्रोल लेके आएंगे। तो ये मतलब किस तरह से हो रहा है ये डील, थोड़ा सा अभी डाउट है मुझे क्लियर होने में। देखते हैं आने वाला समय। अब मार्केट तो सेंटिमेंट पे चलता है, जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव। तो देखते हैं फिर उसके आगे का सेंटिमेंट क्या होता है। जो बड़े जो इवेंट्स हमको दिख रहे थे ना, जो बजट का, वो तो खत्म हो गया। अब जो टैरिफ का था वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहेगा, क्या क्या चीज़ें आती है वो देखेंगे। अब दूसरा ये था कि अब इससे हमको ये बेनिफिट होगा क्या कि जो एफआईएस की जो सेलिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर उनका पैसा आना शुरू हो जाएगा तो फिर शायद हमारा जो रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा था वो शायद थोड़ा अप्रिशिएट होना चालू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आज शायद बहुत रुपये हमारा 1% से ज़्यादा का अप्रिशिएट हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट हमको देखने मिला है। तो ये चीज़ें इनडायरेक्टली थोड़ी थोड़ी फेवर में जा सकती है। लेकिन डील को हमको प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि हमने इस 7% के चक्कर में और क्या क्या चीज़ें हमने ताक पे रखी हुई है। ठीक है, चलो वो वक्त बताएगा। बाकी मार्केट आज दोबारा इस जो हमारा सप्लाई जोन था उसके वहां पे खुला, वहां से सेलिंग आई, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नेचुरल है। जब भी कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है उसके बाद उस कैंडल का रिवर्सल आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गैप अप ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद नीचे, और जो फ्रेश सेलर्स है वो भी अपने शॉर्ट्स यहाँ पे बनाते हैं, तो एक प्रेशर मार्केट पे बनता है और एक बड़ा इफेक्ट हमको गैप अप पे दिखता है। सेम थिंग गैप डाउन पे भी होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो जो लोगों ने शॉर्ट्स किए होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और बहुत सस्ते में कोई चीजें मिल रही तो लोग बाइंग करते हैं, तो वो दोनों तरफ से बाइंग प्रेशर आने की वजह से एक जो कैंडल है गैप डाउन की वो ग्रीन में बनती है। तो 90% ये सिनारियो हमेशा गैप अप और गैप डाउन के साथ में होता है। ठीक है, तो आज का डेली में आप क्या देख सकते हैं, अभी तो यह है, इसके ऊपर है, ये हमारा एक हमने यहाँ पे एक अभी एक डिमांड जोन बना के रखा हुआ है। इस जोन से हमने 2 बार बहुत अच्छा बाउंस लिया हुआ है, तो एक आने वाले समय में हमारे पास एक बहुत बड़ा एक डिमांड जोन यहाँ पे है। मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर है, तब तक हम लोग अब नए हाइस की बात कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म जो में अगर देखें तो एक 25,400 450 का एक ये जो लाइन हमने डाल के रखा है, एक सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों में। और इसके बाद में अगर इसके ऊपर हम लोग चलते हैं, ये 25,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है वापस से तो हमारी, तो फिर इस जोन के लिए हम लोग जाएंगे और शायद इस बार इस जोन को हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम पॉजिटिव है, मोमेंटम के साथ में जाएंगे, ट्रेंड के साथ में जाएंगे। और जो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हमारी जो क्लोजिंग आ रही थी वो भी अब हम लोग उसके ऊपर आ गए, तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव मार्केट में हो गया। वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई, ये जो बड़े इवेंट थे वो हो गए, तो अब थोड़ा थोड़ा पिक्चर्स क्लियर होते जा रहा है। और अब उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडर्स जो अपना सेंटिमेंट बनाएंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं, क्या प्राइस एक्शन बना है वो भी एक बार देख लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, कल यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, ये एक हमारे पास रजिस्टेंस था 25,400 का हमने आपको बोला था, और एक नीचे का एक सपोर्ट था, इसके बीच में हम लोग थे। तो आज तो बहुत बढ़िया 1100-1200 पॉइंट का गैप अप, उसके बाद में सेलिंग प्रेशर, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग जो भी आप बोले, और फिर उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा है। तो कुछ मोमेंटम नहीं है, पहले एक घंटे में, आधे 1 घंटे में जो होना था हो गया, उसके बाद में मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा है। तो इसमें अभी कल के लिए हमारे पास क्या है, अगर ये आप एक जोन मार करके रखें, कल ये स्विंग पॉइंट एक रहेगा 850 860 का। अब कल से थोड़ा सा एक सेंटिमेंट हमको मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि आज इंडिया विक्स भी 7% डाउन बंद हुआ है, तो वो 13 के अंदर आ गया है, तो थोड़ा मोमेंटम भी थोड़ा सा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, जितना हाई वोलेटिलिटी उतना नहीं रहेगा। तो वो हिसाब से अगर कल
हम लोग फ्लैट या पॉजिटिव ओपन होते हैं और ये वाला स्विंग पॉइंट को अगर क्रॉस करते हैं तो हम लोग बाइंग का ट्रेड करेंगे। तो डिफरेंस लंबा है, अगर आप देखो तो लगभग 150 पॉइंट की जगह है, और फ्लैट टू पॉजिटिव ऊपर ओपन होता है तो हम लोग लॉन्ग साइड पे रहेंगे। और ये वाला जो आज का जो लो बनाया मार्केट ने, उसको एक आप मार्क करके रखिए 650 का लेवल। ये 650 का लेवल मैं आपको एक मार्क करके बोल देता हूँ उसमें, ठीक है। ये 650 का एक यहाँ पे लाइन आप ड्रॉ करके रखिए, और ये वाला एक जोन आप यहाँ पे मार्क करके रखिए, ठीक है। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो हम लोग लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर रखेंगे। मे बी यहाँ पे जाने के बाद में अगर ये क्रॉस कर देता है तो ऊपर के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं। तो एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा, ये स्विंग पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर कल फ्लैट या नेगेटिव ओपन होता है मार्केट और इस जोन को ब्रेक कर देता है तो फिर एक सेलिंग प्रेशर कल थोड़ा सा और हमको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ये जोन हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं आज बताने के लिए। बहुत बड़ा जब कैंडल बनता है तो रेंज बहुत बड़ी हो जाती है, तो हमको एक स्विंग पॉइंट के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है उसके हिसाब से। तो मॉर्निंग में कल आपको एक मैसेज हमने डालेंगे सुबह में। आज जब मैंने मैसेज दिया था हमने आपको तो क्लियर बताया था कि बाइंग आपको नहीं करनी है। हमने आज बाइंग के कोई पॉइंट्स नहीं दिए थे, आपको क्लियर कट लिखा था अगर ये 925 900 के ऊपर चलेगा तो ही बाइंग का कॉल एक्टिवेट होगा, तब तक उसके नीचे है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, और तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। आप बाइंग का सौदा मत करिए। सेलिंग में है, आप नीचे में देख सकते हैं सेलिंग के कुछ पॉइंट भी थे, लेकिन मार्केट साइडवेज रह गया आपको। तो ठीक है, तो कल मॉर्निंग में आपको मैसेज मिल जाएगा कैसे ओपनिंग हो रही है, उसके हिसाब से क्या अब सेंटिमेंट्स बन रहा है, उसके हिसाब से अगर पॉजिटिव हो रहा है, अगर ये 900 के ऊपर दोबारा मार्केट चलना शुरू कर देता है, इसके ऊपर एक आध क्लोजिंग आ जाती है, तो हमारे ये जो जोन्स है इसको हम लोग अप्रोच करेंगे और शायद इस बार नया हाई वापस निफ्टी एक बार बना दे आने वाले दिनों में, ठीक है। हम पॉजिटिव है मार्केट के साथ में, जिस तरह के मार्केट है। बस यही है कि अब 25,400 के नीचे क्लोजिंग हमको नहीं चाहिए। 25,400 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर एक वापस से थोड़ा सा प्राइस एक्शन चेंज होने का चांसेस है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।